तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोगों ने सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू भी किया था और 33 क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे अराताई और टेलीग्राम के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों जगह पीडीएफ आपको अपलोड करा दिया गया है। वहां पर जाओगे, फाइल सेक्शन के अंदर पीडीएफ आपको देखने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन इससे और हल्का तो हो ही नहीं सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज में बोला है कि 1,02,400 रुपये की धनराशि है, उसे 3 वर्षों में हो जाता है 1,45,800 रुपया। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखो भाई, हमें दर निकालना है तो दर हमें निकालने के लिए पहले साल पर जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये तीसरे साल और लास्ट ईयर का ऐसे तो हमको देख के पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि पहले साल का अगर हमें पता होगा, पहले साल का प्रिंसिपल पता हो जाए और एक साल के बाद एक जो प्रिंसिपल पता है, एक साल में कितना अमाउंट हो गया है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक साल में कितना उसको इंटरेस्ट मिला है। तब यहां से रेट हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे निकालना थोड़ा 3 साल में क्या हो जाएगा, मुश्किल, लेकिन हम यहां पर निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बताओ 3 साल में अमाउंट हो जाता है कितना? अगर कोई प्रिंसिपल है तो कहोगे सर 3 साल का अमाउंट हो जाता है 1,45,800। वो राशि रहता कितना है? कहोगे सर यहां पर हो जाता 1,02,400। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर हमें 3 साल का दे दिया है और हमें पहले साल पर आना है, क्योंकि हमें पहले साल का हमें रेशियो पता करना है, तो हमें 3 सालों का दे दिया गया है। अगर हम 3 सालों के लिए जाते थे, अगर एक से जाते थे 3 पर, तो हम लोग करते थे क्यूब। अगर हमें एक सिंगल पर, अगर 3 से हमें 1 पर लौटना है तो हमें करना होगा क्यूब रूट। जैसे ही हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो पहले साल का अमाउंट पता चल जाएगा और प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो यहां पर से आ जाएगा क्या? सबसे पहले हमें यहां पर देखो क्या होगा, जो कटता है काट दो, 2 से कटता है काट दो, 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, ये 512, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 729/512। ये हमारा 3 साल का है और हमें पहले साल पर आना है, तो 1/3 हमको करना पड़ेगा, और 729 होता है 9 का और 512 होता है 8 का। मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि प्रिंसिपल उसका 9 है तो एक साल में वो प्रिंसिपल उसका 8 है, तो एक सालों में वो अमाउंट कितना हो जाता है 9। मतलब ब्याज एक साल में कितना प्राप्त हुआ? पहले साल में 1, यानी 1 प्राप्त हुआ कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। और इसी को हम लोग कहते हैं 12.5%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन नंबर गलत है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है और सही आंसर होगा 12.5%। 34 नंबर का ऑप्शन सारा क्या है? गलत दिया गया है। तो आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। अच्छा, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा बात। कोई राशि प्रिंसिपल है, देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 3 सालों में एक की राशि 8 हो जाती है, इसका कहने का मतलब ये है। यानी 3 साल में कोई राशि 1 था तो हो गया कितना? 8। तो यहां से बताओ
3 साल का और 1 साल का प्रिंसिपल और 3 साल का अमाउंट की बात करें तो उसका रेशियो क्या है 8/1। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना होता था तो 3 साल में हम लोग क्यों करते थे। अगर 3 साल से हमें पहले साल पर आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब हम क्यूब रूट करेंगे तो ये पहले साल का अमाउंट पता चल जाएगा और प्रिंसिपल का रेशियो पता चल जाएगा। जब हम इसको 1 करेंगे तो ये आएगा 2/1। यानी कोई राशि 1 है तो हो जाता है 1 सालों में 2, तो कितना बढ़ा, कहोगे सर 1 बढ़ा। कितने पर, 1 पर। तो 1/1 यानी 100%। रेट उसका कितना रहा होगा, 100%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इतना आसान सा क्वेश्चन था और इससे आसान सा और क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल एवं साधारण सा। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता क्या है। एट व्हाट रेट परसेंट पर अमाउंट विल बी 2324 अमाउंट एट द 2500 इन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट मैनुअली। देखो अब यहां से कहता है कोई राशि आपका 2304 रुपया है, 2 वर्षों में 25 हो जाता है। चलो भाई, यहां पर क्वेश्चन कितना है, 36। देखो आई होप कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो 36 नंबर में यही ना कहा है कि कोई प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, कितने सालों में, 2 सालों में। कोई राशि जो है आपका यहां पर दिया गया है 2304 और ये हमारा है 2500। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्रिंसिपल देखो, यहां पर क्या है, अमाउंट देखो, 2 सालों में इतना होता है, ये 2 सालों में हो जाता है, ये 2500 बटे क्या है 2304। ये 2 सालों का अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। तो हमें 1 साल पर जाना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 सालों पर जाना होगा तो 1/2, क्योंकि 2 साल पर स्क्वायर करते हैं, बढ़ते हैं तो नीचे आएंगे तो कितना होगा 1/2। अब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पैसे क्लास में अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये बट्टे कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा 5×5 = 25 और ये कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। तो आप हमें बताओ, ये 25 दूनी 50 हो जाता है और ये 24 दूनी 48 हो जाएगा। मतलब 24 की राशि 25 हो जाती है। अगर प्रिंसिपल उसका 24 है तो वो 25 अमाउंट हो जाता है। तो ब्याज कितना मिला, एक ब्याज मिला किस पर, 24 पर। और 1/24 कितना होता है, 24 × 96 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 बटे यानी 1/6। 6 सही 4 सॉरी 24 × 96 नहीं होता है, 6 नहीं 4, इतना बटे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, कहता है किसी दर पर, अच्छा दरें हमको निकालना है, दर हमको क्या निकालना है, निकालना है। तो यहां पर बोलता है कि प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है 3200 रुपया, कितना सर, 32,000। तो कहता है 32,000 रुपये की राशि, 32,000 रुपये की राशि पर, अच्छा अब यहां पर बताओ, ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 9 महीने का, कितने महीने का, 9 मंथ का। ध्यान से सुनना, ये 9 मंथ का है तो 9 महीना का है। अगर ब्याज को किस तरह से किया जाए, ब्याज को यहां पर आपसे पूछा गया है कि यदि ब्याज को त्रैमासिक 3 मंथ पर, देखो 9 महीने का ब्याज हमें दे दिया गया है 50/44। अगर ब्याज की गणना किया गया कितना, ब्याज की गणना 3 माह पर किया गया है, 6 तिमाही कहा गया है, तिमाही। तो आप हमें बताइए कि दर क्या होगा। सबसे पहले आप हमें बताओ कि ये 9 महीने, इसको ब्याज की गणना तिमाही की गई है। तो सबसे पहले यहां बताओ 3 माही, कितना, 3 माही। तो एक में कितना सर्कल चलेगा, क्योंकि सर 1 महीना, 1 साल में होता है 12 महीना,
एक साल में होता है 12 महीना, तो 3-3 महीने का कितना सर्कल चलेगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 4 सर्कल चलेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन हमें जो ब्याज पता है कितने का? 9 महीना का, 3 3 3 6 3 9, यानी 90 महीना का हमको ब्याज पता है। तो बताओ सर्कल कितना बार चला? 1 2 3, अगर 3-3 महीना में किया तो एक बार सर्कल, दोबारा सर्कल, देखो ऐसे चलते, एक बार सर्कल, दोबारा सर्कल, और ये कितना? 3 बार सर्कल चलेगा। कहोगे हाँ जी। तो सिंपल सी बात है कि 3 बार सर्कल चलेगा, और 3 बार सर्कल जो भी चलता है ऑप्शन मैच करता है, हम क्वेश्चन को उसी अनुसार से बना लेंगे। देखो भाई, अगर हम पहले ऑप्शन की चेक करते हैं तो बताओ, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, ऐसे सोचोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम रेट हमारा पर एनम 20% मानते हैं, पर एनम है 20%, तो अगर एक साल में 4 गो चलता है तो ये रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर रेट हमारा 5%, क्योंकि 4 सर्कल चलेगा, 4 से भागा देंगे तो प्रत्येक 3 महीना पर कितना चलेगा? 5%, 5%, 5%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। जब 5% चलेगा तो 5%, 5%, 5% के दर से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस 9 महीने के अंदर कितना प्राप्त होगा? कहोगे सर 15.6%। 15.6%। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई, इसके करीब भी अगर पहुंच गए ना तो बहुत अच्छा है। अब देखो यहां से 15.76% निकालेंगे, किसका? ये 3200 का 15.76% करेंगे, 10% हमारा कितना हो जाएगा? 3200। 5% हमारा हो जाएगा 1600। देखो तो 008, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ये हमारा हो गया 10%, और इधर से करेंगे तो हमारा 1%, और हमें चाहिए 0.7, ये हो गया 0.1%, और 32 हमारा हो गया 0.1%। अगर हम इसको 7 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, यानी 200 कितना होगा? 24, यानी 4 2, और ये हमारा कितना होगा? 10, और ये 50, यानी 50-24 हो गया। 50-24 हो गया। लेकिन पर भी थोड़ा सा तो ये बचा हुआ है। कहोगे हाँ जी। अगर 3.2 है तो 3.2 है, अगर हम कर देंगे तो 0.01% का वैल्यू कितना आएगा? 3 क्योंकि पीछे से जैसे जैसे दशमलव लगाओगे, ये 10%, ये 1%, ये 0.1%, और यहाँ लगाएंगे तो 0.01%। तो हमको अगर 6 से गुना करना है तो ये हमें कितना हो जाएगा? 12 के 2, 18 1 19। तो अगर हम इसमें 19 जोड़ देते हैं तो लगभग देखो मान आ जाएगा 13 के 3, और ये हमारा आ जाएगा 4, और ये 50, ये 53। देखो तो 50 43 आया है, लगभग इसके नजदीक में आ गया है, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी 20% आपका सेटिस्फाई कर गया, ये आप बस कर लेना। हम आपको यहाँ पर समझाते हुए चल रहे हैं तो जरूर हम आपसे समझ लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, जब खुद से बनाओगे तब। अब यहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 38। कितना देखते हैं? 38। अब यहां से रेट निकालने वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब निकालने वाला आ गया है क्या चीज? अब टाइम निकालने वाला क्वेश्चन आया है। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाओगे? जहां पर जो काम करेगा हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। जहां ऑप्शन से बनाना होगा ऑप्शन से बना लेंगे, जहां हमें फॉर्मूला लगाना होगा फॉर्मूला लगा लेंगे। जो आसान लगे जहां पर, उस टेक्निक को अपनाना है। ये जिद नहीं करना है कि हमें रेशियो से बनाना है या फिर इसी तरह से बनाना है। जैसे मन करे, जहां पर जो आसान लगे वो टेक्निक अपना दो। देखो भाई, अगर कोई राशि प्रिंसिपल दे दिया गया है 18,000, और 18,000 की राशि कितनी हो जाती है? कहोगे सर 18,000 की राशि हो जाती है, यानी अमाउंट जो हमारा हो जाता है कितने सालों के बाद, यही तो हमें पता करना है। अमाउंट हो जाता है 23,958। 23,958। तो आप हमें बताइए कि कितने समय में होगा, अगर रेट आपका 20% पर एनम है, और रेट की जो गणना की जाती है अर्धवार्षिक की जाती है, यानी छमाही की जाती है। तो जैसे ही छमाही होगा तो जो आपका 20% है, रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10%, क्योंकि छमाही में 2 सर्कल चलेगा, एक साल में तो 2 सर्कल, यानी रेट हमारा 10%। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ, क्लियर हो गया कि 10% पर एनम के हिसाब से,
तो इसको छोड़ो, अब रेट की गणना हमें करना है 20% नहीं बल्कि 10% पर 6 मंथ, पर एनम नहीं पर 6 मंथ, और ये हमारा पर एनम दिया गया है। तो सबसे पहले चेक करो कि ये कितना परसेंट बढ़ा है। जितना साल में बढ़ा होगा ये अमाउंट जो हुआ है वो अपने प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है। कहोगे सर अगर हम निकालेंगे इसको 23,958, अगर हम ये इसको 8 0 0 कर देते हैं, 8 5 9 13 3 उधर यानी 5 बचेगा। कहोगे हाँ जी, यानी कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर 5,958। कितना ज्यादा है, 5,958, और बटे में कितना हो जाएगा, कहोगे हमको अब इसको इतना ज्यादा है, कितना पर, कहोगे सर 18,000 पर। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इसको परसेंटेज में जब बदलोगे कि देखो ये कितना परसेंट होता है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से हमारा 2 जीरो खत्म। चलो अब यहां से हम बताते हैं, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 का 18 18 18 या 54 हो गया, तो 5 और 5 18 तिया 54। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा कितना, एक मंथ में 18 कम 18, तो आएगा कितना, अगर फिर ये जीरो है तो ये पूरा तरह से कट जाएगा, हमारा आया 33.1%। और तुम ही बताओ प्रत्येक 6 महीना में 10-10% लगेगा, तो कितने सालों में, अब ऐसे डायरेक्ट बताओ कि कितने सालों में 33%, 33.1% हो जाएगा 30% ब्याज की दर से। जो व्यक्ति को रट लिया होगा ना पहले वाला, कि हम जो लिस्ट बताए थे रट लिया होगा ना, तो उसको हम एकदम आसान लगेगा बनाने में। ये वाला देखो कैसे हुआ है, देखो 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 10%, 10%, 10%, 3 बार सर्कल चलेगा ना तो हो जाएगा। कहोगे हाँ जी, तो प्रत्येक 6 मंथ में 6 मंथ में 6 मंथ में, तो कितना साल हुआ, 6 6 12 6 18, मतलब 1.5 साल में। 1.5 साल ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका सही आंसर है। बहुत सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप ये बात को समझे होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर, और 39 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहां पर अमाउंट ना दे करके अब डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया है तो देखो यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ा, लेकिन यहां पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 39 में सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो एक राशि आपका 10,000 रुपया है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,661 रुपया हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाता है हमारा कितना, 4,641 रुपया। कितना के ऊपर, कहोगे सर जितना के ऊपर था आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, तो हम 10,000 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। बात हमें क्या सुनना है, तो ये सुनना है कि आप सबसे पहले बताओ ये कितना प्रतिशत है। परसेंटेज में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 46.41%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इतना। अब हमें बताओ कि कितने सालों में ये हो जाएगा 41.41%। अगर रेट आपका दे दिया जाए पर एनम आपका 20% है, और यहां पर बताओ ब्याज की गणना कैसे की गई, छमाही। कैसे किया गया, आपका हाफ ईयरली किया गया है। हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कैलकुलेट किया गया है, तो आप हमें बताओ कि ये रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% के हिसाब से कितनों सालों में 46.41% हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, तो देखो आप ऐसे सर्कल ऐसे चेक करो, चेक करो, चेक करो। यहां पर हाफ ईयरली चलेगा, तो फिक्स बात है कि यहां पर हमने 10% का 3 गो सर्कल चलाया, तो कितना आया था, 33.1% आता है कि नहीं, कहोगे हाँ जी। अच्छा एक बार और बढ़ा के देखते हैं, 10%, 10%, 10%, 10%। तो अगर हमें अब 4 गो का तो पता नहीं, तो हम 2-2 गो का टर्म्स ले लेते हैं, 2-2 का टर्म ले लेते हैं। 10%, 10% का सक्सीव लगाएंगे तो कितना आएगा, 10, 10, 20, 10, 21%। इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 21%। अब फिर इस दोनों को लगाएंगे तो 21 दूनी 42%, अब प्लस 21 गुना 21 आएगा 441, अब बटे 100 करेंगे तो 4.4,
यानी 46.441%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, 4 गो सर्कल चला, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 6 चौके 24 महीना, और 24 महीना कहने का मतलब कितना, 2 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। गलती से भी 4 साल मत कर देना, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर कम ब्याज पर ब्याज कितने महीने पर लगा है, प्रत्येक 6 महीने पर लग रहा है, ना कि हमारा प्रत्येक साल पर। तो प्रत्येक 6 महीने पर लग रहा है, तो 4 सर्कल चलेगा 6 महीने का, तो हमारा 2 साल होता है, ना कि 4 साल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 कहा क्या गया है कि 320 रुपये की राशि कितनी अवधि में बढ़कर के 405 हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर कोई प्रिंसिपल दे दिया गया है, कितना प्रिंसिपल है, 320, और राशि हो कितनी जाती है, क्योंकि हो तो जाती है 405, कितना हो जाता है, 405, और यहां पर रेट जो आपका दे दिया गया है 12.5%, कितना है, 12.5% पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर है। और यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि वार्षिक, यहाँ गणना कैसे करना है, वार्षिक करना है, अर्धवार्षिक, कुछ नहीं, यहाँ पर वार्षिक कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग वार्षिक ब्याज की दर की गणना करें। तो 12.5% पर एनम के हिसाब से है, तो बताइए हमें कि वो कितना समय उसको लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई राशि है, सबसे पहले ये देखो कि ये कितना बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, कहोगे सर 80 उधर 5 उधर 85 हो गया, कितना हो गया, 85, और 85 बटे कितना हो गया, 320, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 100%। परसेंटेज की बात करें, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं, अच्छा ऐसे नहीं, अब इसको इस तरह से ना देकर के ऐसे बढ़ाते हैं। देखो अगर हम 1 साल में बात करें तो कितना होगा, 1/8। अगर कोई राशि 8 है तो 8 की राशि 1 साल में कितनी हो जाती है, 9, ठीक है। अगर हम लेते हैं पहले ऑप्शन के अनुसार से 2 साल, जब हम 2 साल लेंगे तो 9 नमा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 नमा 81, और 8 8 64, तो 8 8 64 होगा। तो बताओ अगर हम इसका वैल्यू लेते हैं, देखो जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि अगर मेरा राशि 2 सालों में अगर 64 हो जाता तो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, और ये कितना है, 32 गुना 10, और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5, कितना गुना, 5 गुना। अगर हम इसका 5 गुना करते हैं तो अगर ये आ गया 405 तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखो तो 5 8 5 40, देखो आ गया, हाँ गया, मतलब उसका समय कितना होगा, 2 ईयर्स। अगर वो 12.5% ब्याज की दर से लगाता है तो 320 की राशि कितना हो जाएगी, 405, और ये हमारा सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर कितना है, ए। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसके बाद उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता क्या है कि 3200 रुपया की राशि, अच्छा राशि कितनी है, 3200, ठीक है, कहोगे हाँ जी, राशि हमारा 3200 है, रेट हमें दे दिया गया है 10%, रेट हमें है 10% पर एनम, और क्या बोला है कि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा ब्याज की गणना तिमाही किया गया, ये भी बोला है, क्या किया गया है, ब्याज की गणना तिमाही किया गया है। तो आप हमें बताइए कि निवेश करने पर इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, यहां पर हो जाता है 3362 रुपया अमाउंट। अगर ये तिमाही किया गया है तो आप हमें बताइए कि अवधि कितनी है, समय कितनी है। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ब्याज की गणना सबसे पहले ये बताओ 10% पर एनम है। अब ब्याज की गणना तिमाही करेगा, कितना करेगा, तिमाही, प्रत्येक 3 महीना पर। अरे कितने महीने पर, 3 महीने पर।
तो प्रत्येक 3 महीने पर करेगा तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल चलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 4 सर्कल चलेगा। कितने महीने पर? 3 महीने पर, 3 महीने पर और 3 महीने पर और 3 महीने पर। 3 3 महीना का चल गया। कहोगे हाँ जी। तो ब्याज आएगा कितना? तो देखो यहाँ पर 3 महीने का चलेगा तो 3 महीने पर 3/12 यानी भागा देना होगा, 1/4 से गुना करना होगा। जैसे ही रेट को 1/4 से गुना करोगे तो 10/4 हमारा कितना होगा? 5/2%, यानी कितना होगा? 2.5%। यानी प्रत्येक 3 महीना पर 2.5% उसको क्या ब्याज की दर हो गई? कितना? 2.5% प्रत्येक 3 महीना पर। यानी ब्याज की गणना कितने महीने पर होगी? 3 महीना पर। तो कितना लगेगा? 25%, 25%, 25%, 25% लगेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। चाहे जो भी हो, कि अब बोलता है कि कितने समय पर, तो हम यहां पर बताओ कितना समय लगेगा। पहले ऑप्शन ही चेक करते हैं कि बोला है कि आधा साल, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर चलेगा तो कितना सर्कल? 2 सर्कल। और 2.5% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 2.5% को हम 1/40 लिखते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। जब 1/40 लिखते हैं तो कोई राशि 40 है तो 3 महीने में कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगा तो 40 की राशि कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो जो हमारा सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, हम चेक करते हैं कि 2 सर्कल चलेगा तो प्रत्येक महीना पर, प्रत्येक 3 महीना पर 1 सर्कल होता है, और दूसरा महीना चलेगा तो दूसरा सर्कल चलेगा तो कितना? 6 महीना हो जाएगा। तो 6 महीना मतलब आधा साल। तो 2 सर्कल चलेगा तो 2 सर्कल चलेगा। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाता है? कहोगे सर 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681। और 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है? कहोगे 4 चौके 1600। कितना? 1600। देखो तो, अगर कोई राशि 1600 है तो 1600 है तो उसको राशि कितनी होनी चाहिए? कहोगे सर इतना होना चाहिए। चेक कर लो। देखो तो, इस 1600 के यहाँ कितना दिया गया है? तो ओरिजिनल में दिया है 3200। कितना गुना? कहोगे सर 2 गुना। तो इसका भी आंसर अगर 2 गुना आता है, सेटिस्फाई किया, तो मतलब आंसर हमारा यही, हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही। देखो तो 2, 16 के 6 बाकी रहल 1, 6 दूनी 12, 1 13, और बताओ 2 1 कितना होगा? 3। देखो तो राशि 3362 है, 3362 है। सेटिस्फाई कर गया? हाँ कर गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। मतलब हाफ ईयर में ही आपका हो जाएगा कितना? 3200 की राशि 3362। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है ये देखो। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके आए होंगे। देखो भाई, इसी तरह से हमें निकालना क्या है? समय। हमें क्या निकालना है? समय। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कह क्या रहा है। जो भी कह रहा है सबसे पहले हमें पढ़ना है। देखो, हमें यही कहा गया कि 30,000 रुपए की राशि को 7% ब्याज की दर से समय कितना लगेगा अगर उसका चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जरूरत ही नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, कितना समय लगेगा पता नहीं। अब जो भी है, आप यहां पर से चेक करते हैं 4 3 और ये कितना है? 4 7। यही है ना? कहोगे हाँ जी। अब ये है हमारा ब्याज, और प्रिंसिपल हमारा कितना है? कहोगे सर यहाँ पर 30,000। और रेट हमारा कितना है? कहोगे सर 7% पर एनम। 7% पर एनम। पर एनम के हिसाब से बोला है, तो ब्याज की गणना यहां पर क्लियर नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो हम लोग समझेंगे कि वार्षिक ब्याज की दर से गणना किया गया है। जब यहां पर किया गया है तो ध्यान से सुनो। अब यहां से क्या करोगे? देखो, अब सबसे पहले हमारा चेक करना है कि कितना प्रतिशत ब्याज हुआ है, क्योंकि रेट हमें पता है, समय हमको निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कहोगे सर यहाँ पर 43 दशमलव, देखो 4347 है, और बटे हमारा अगर 30,000 कर लेते हैं और गुना 100% करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 3 चौके 12, 3 नंबर 27, कितना हो जाएगा? 14.49। 14.49%। अब बताओ 7% ब्याज के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 14.79% कब होगा? कितने साल में होगा? कहोगे सर अगर प्रत्येक साल का है तो 7%, 7% 2 सर्कल चलेगा तब होगा।
अगर एक सर्कल एक साल में चलता है तो दूसरा सर्कल चल कितना साल में चलेगा, एक ही साल में। अगर टोटल टाइम टेकन कितना कहोगे सर 2 इयर्स, क्योंकि 7%, 7+7, अगर 7 गुना 7/100 करते हैं, 7 दूनी 14.49%, देखो तो यही तो आ रहा है। ओके हाँ सर बिल्कुल सही है, आ रहा है। तो यहां पर से हमारा जो टाइम्स कितना होगा 2 टाइम, यानी कितना टाइम्स होगा 2 समय, यानी 2 टाइम्स सर्कल ये चला, कितना बार चला 2 बार। अब 2 बार चला, एक बार चलता है एक साल में तो दूसरा चलेगा भी एक साल में, तो टोटल टाइम कितना 2 इयर्स, कितना होगा 2 इयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी आपको क्या निकालना है, कितने समय में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। चलो भाई यहां पर से क्वेश्चन नंबर 43। में कहता क्या है ये पहले पढ़ो। नंबर क्वेश्चन में कहता है कितने समय में 64,000 रुपये की राशि, 64,000 रुपये की राशि 5% ब्याज की दर पर। अच्छा यहां पर सबसे पहले देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल 64,000, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना दिया है कहोगे सर 5% पर एनम, ठीक है कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखना, और यहां पर दिया है हमें अमाउंट, क्या दिया है अमाउंट, कितने साल में पता नहीं, लेकिन अमाउंट हो जाता है 68,921, 68,921। तो आप हमें बताइए कि अगर ब्याज की गणना छमाही किया जाए, अर्धवार्षिक किया जाए, कैसे किया जाए, अर्धवार्षिक, तो जैसी अर्धवार्षिक करोगे तो रेट हमारा कितना होगा, 2.5%, कितना होगा 2.5%, और 2.5% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/40, हाँ या ना कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जो इसको अब सेटिस्फाई करवा लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो छमाही चलेगा तो सबसे पहले सर्कल चलाते हैं, एक भी ऑप्शन आपका कितना है, ऑप्शन एक से कम नहीं है, तो छमाही चलेगा प्रत्येक 6 मंथ में, 6 मंथ में, और अब 6 मंथ में पहला 1.5 साल है तो हम 1.5 साल को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो 1.5 साल है तो 6 महीना, 3 सर्कल चलेगा, ओके हाँ जी बिल्कुल सही। जब 3 सर्कल चलेगा तो आप यहां से ध्यान से सुनना, कोई राशि अगर हम मान लेते हैं एक साल में कितना होता है, पहले अगर कोई राशि 40 है तो उसमें एक साल में आपको एक ब्याज मिलता है, तो हो कितना जाता है 41। तो यहां पर बताओ हम पहले 1.5 साल के लिए निकाल रहे हैं, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ के लिए 2.5%, 2.5% और 2.5% के लिए हम चेक कर रहे हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा हम बना देंगे, ठीक है। अब कहोगे हाँ जी, अब बताओ यहां पर से, अब यहां पर से बताओ, अब यहां से बताना कि इसका बताओ क्या होगा, 4 चौके 16 चौका 64, 6400 कितना हो गया, 4 चौके 16 चौका 64, लगता है 6400 है, हाँ है। अगर हम इसको 41 गुना 41 करोगे, 41 गुना 41 करो तो 1600 कितना आता है, 1661 आता है कि 1681 आता है, ठीक है कहोगे हाँ जी। अगर हम फिर इसको 41 से फिर गुना कर देंगे तो लगता है कि नहीं आ जाएगा, लगभग यही आंसर आएगा, और ये सेटिस्फाई कर गया, जो कि पहला ही ऑप्शन है, कितना साल 1.5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। यहां से अब हमारा टाइप हो जाता है चेंज, अब यहां से आ गया डबल वाला मनी क्वेश्चन, 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन डबल करने वाला है, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसको अलग तरीके से देखेंगे। अब वहां पर था तो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल मनी हो रहा है, तो हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस जो आपको तो अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो स्वाभाविक बात है कि डबल मनी सिंपल इंटरेस्ट से पहले ही हो जाएगा, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो चलो यहां पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 44 पहले पढ़ो, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करो अगर जानते हो तो।
कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अच्छा, अगर कोई राशि है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये आपका अमाउंट है। अगर कोई राशि एक, वैसे समझो, अगर कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर मान लेते एक है, तो 7 वर्षों में कितना गुना हो जाती है? 2 गुना। यानी प्रत्येक 7 साल में, इसका कहने का मतलब है यह राशि 2 गुना हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने समय में वो राशि अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। कितने समय में वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगा? तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई राशि एक था तो 7 ईयर लग गया कितना? दुगना होने में। अब ये भी तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। कहोगे हाँ जी। जब ये प्रिंसिपल बनेगा तो ये राशि अपने आप का 2 गुना होने में कितना समय लेगा? कहोगे सर इस रेट से कोई भी राशि अगर चलता है, रेट हमारा कुछ भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि 7 साल में मनी कितना हो जाता है? डबल। रेट हमारा जो भी रहे, तो ये भी तो मनी 7 साल में डबल हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो 2 की राशि कितनी हो जाएगी? 4। कितने साल में? 7 साल में। और कोई राशि, फिर कहते हैं यहां से, कोई राशि 4 है, 4 की राशि फिर इसको डबल करना है तो कितना समय लगेगा? कहोगे सर इसको फिर लगेगा 7 साल, क्योंकि 7 साल में ही अब राशि अपने आप का 2 गुना हो जाता है। एक 2 गुना हुआ, अब ये 2 की राशि 4 हो गई, फिर इतना हुआ, और कोई राशि फिर 4 का 8, यानी कितना समय लगा? 1 से 8 होने में कितना समय लगा? कहोगे 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7 दूनी 14, 7 या 21 साल। कितना साल लगा? 21 साल लगा। और ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन अब बताओ, अगर आप पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो अगर कोई राशि, एक की राशि 2 होती है, मतलब दुगनी होती है 7 साल में। कितना साल में? 7 साल में। तो कितना, 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा? कहोगे सर 7 साल। तो कोई राशि अपने आप का कितना है? 8 गुना होना है, तो उसको ब्याज कितना बढ़ना पड़ेगा? तो कहोगे सर 7। कितना बढ़ना पड़ेगा? 7। 1 यूनिट बढ़ने में 7 साल लगा, तो 7 यूनिट बढ़ने में फिर कितना लगेगा? 7 सते 49 साल लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से चलेगा तब। लेकिन यही कंपाउंड इंटरेस्ट से चलेगा तो 21 साल में हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला यहाँ कंसेप्ट काम करना नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। पढ़ो पहले। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 45 में यही कहा गया है, कहता यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो, अच्छा, तो कोई राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। अच्छा, यहां पर लिखना प्रिंसिपल, यहां पर लिख देते हैं प्रिंसिपल, और यहां पर लिखते हैं अमाउंट। तो कोई राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी का मतलब क्या? कोई राशि एक है तो वो कितना गुना हो जाता है? 8। यानी एक की राशि हो जाती है 8। कितने सालों में? 3 सालों में। रेट क्या है हमें उससे मतलब ही नहीं है। कितना सालों में? 3 सालों में। तो कहता है कितने सालों में वह अपने आप का कितना गुना? 16 गुना हो जाएगा। देखो, अब यहां से बताओ, यहां से बताओ, 1 सालों में 8 गुनी हो जाएगी। कितना गुना? 8 गुना। 8 गुना हो जाएगा तो बताओ ये भी इसका 8 गुना कितना होगा? 8 8 64 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हमारा टेक्निक यहां पर काम करेगा नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो हमें जाना है किसके पास? 16 के पास। किसके पास? 16 के पास। देखो, अब ये राशि जो है, यहां पर से सुनना, एक की राशि कितनी हुई? 8। कितने सालों में? यहां पर जो साल है हमारा, 3 सालों में 8 गुना। 3 सालों में 8 गुना। तो एक की राशि 8 हुई है, तो हम सबसे पहले चले आते हैं किसके पास? एक की राशि पे। देखो यहां से, 8 की राशि है तो कोई अमाउंट है, और ये 3 सालों में कितना हो जाता है? 8 गुना। तो 1 सालों में कितना होगा? तो कहोगे सर 1/3 करेंगे तो इसका मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा? 1। 2/1। यानी कोई प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2 है तो प्रिंसिपल आपका 1 होगा। कितने? 1 सालों में।
यदि 1 रुपया है तो 1 सालों के लिए छोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2, यानी एक ही साल में कितना गुना हो रहा है 2 गुना। एक ही साल में कितना गुना हो रहा है 2 गुना। इस पर से हमने क्या निकाल लिया 1 साल के बाद। 1 साल में 1 की राशि, अगर ये अब यहां से देखो, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, 1 की राशि 2 हो रही है कितने साल में 1 साल में 2 गुना। फिर अगले साल जैसे ही बढ़ेगा तो फिर 2 गुना हो जाएगा, 2 की राशि 4 हो जाएगी। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। फिर यहां से फिर करोगे तो यहां से देखो, फिर यहां से जब बढ़ोगे तो ये राशि अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, यानी 8। कितना साल में 1 साल में। फिर ये राशि अपने आप का फिर 2 गुना हो जाएगा 16, कितने साल में 1 साल में। यानी प्रत्येक साल राशि कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। 2 की राशि 4 हुई, 4 की राशि 8 हुई, 8 की राशि 16 हुई। तो कोई राशि 1 साल से बताओ 16 गुना होने में, 16 गुना होने में कितना समय लिया, 1 2 3 4, यानी 4 साल लिया है। ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। यहां पर से कतई गलती मत करना, 1 सालों में 8 गुनी हो जाती है, तो ये मत समझना कि 6 सालों में आपका कितना हो जाएगा, 6 सालों में 16 गुना, नहीं। 1 सालों में 8, 3 सालों में 8 गुनी होती है, तो फिर अगला 3 साल होगा तो फिर तो 8 गुना 64 गुना हो जाएगा। कितना साल में, 3 सालों में। तो हमने देखा कि 3 साल फिर बढ़ेंगे तो 64 गुना हो रहा है, 1 से 64 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 16 गुना। तो हमने क्या किया, 1 साल पर चले गए। तो 1 साल पर चले गए तो 1 की राशि 2 हो रही है, कितने साल में, 1 साल में। यानी एक ही साल में दुगना हो रहा है। रेट हमें कुछ भी रहे, हमें मतलब नहीं है। फिर 1 साल बढ़ेगा तो ये राशि 2 गुना हो जाएगी। फिर 1 साल बढ़ेगा तो फिर ये राशि 2 गुनी हो गई। फिर ये राशि 1 बढ़ेगी तो 2 गुनी हो गई। तो 1 की राशि हो गई 16। देखो ये राशि अपने आप का 16 गुना है, हो गया। हाँ जी, जब 16 गुना हुआ कितने सालों में, 4 सालों में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। अब यहां से फिर से हमारा टाइप हो जाता है चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये पहले देखो। यहां से थोड़ा थोड़ा टाइप फिर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें कहा कि कोई धन 5 वर्षों में 445 हो जाता है, और 10 वर्षों में आपका कितना हो जाता है, 6750 हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि वो धनराशि क्या है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको पहले क्लास में ही बता चुके थे। क्या बताए थे, ये देखो, एक रेशियो बताए होंगे ऐसे करके। देखो, कोई राशि 5 सालों में, यानी अमाउंट दिया है 5 सालों का। कितने सालों का, 5 सालों का। 5 सालों का अमाउंट आपका 500 है, 4500 है। और अगले 10, मतलब 5 साल का इतना है, तो और 10 सालों में अमाउंट जो दे दिया गया है वो कितना दिया है, 6750। इतना ही दिया है ना, कहोगे हाँ जी। अगर ये इतना दिया है तो आप हमें बताओ, ये 5 साल, ये आपका 10 साल, इसमें टाइम का गैप कितने साल का है, कहोगे सर 5 साल का। देखो 5 साल, ये 10 साल, टाइम का गैप कितने का है, 5 साल का। तो यहां पर से बताना ये 5 साल का है, मतलब प्रत्येक 5 साल में ये राशि इतना गुना हो रहा है। ओके हाँ जी, बिल्कुल सही। आपको क्या बताए थे कि हमेशा हमेशा जो अमाउंट होता है जीपी के फॉर्म में होता है, जीपी सीरीज में होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। और वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से ये क्वेश्चन को बन जाएगा। देखो, कोई राशि पी है और कोई राशि पी है, तो अमाउंट होता है 5 सालों में दिया गया है कितना, ये 445। और यहां से देखना 10 सालों में कितना होता है, कहोगे सर ये 6750। तो ये 5 सालों में देखो ये कितना गुना हुआ है, ये चेक करो। ये प्रत्येक 5 साल में इतना गुना हुआ, तो पीछे भी उतना ही सीरीज बना होगा ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से आराम से हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं। देखो, अब ये हमारा कितना गुना है तो चेक करो। अब चेक करने के लिए 6750 बटे हम लोग क्या कर देंगे, 4500, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। कट गया, कहोगे हाँ जी। 9 से कटता है, देख लेते हैं। 6 6 12 1 3 18, 9 से कट रहा है। 9 सती 63, 63, 9 पचे 45, जब 3 से फिर यहाँ 9 से 9 पचे 45, 9 सती 63, ठीक है, 63, 4 और 5, 9 पचे 45, 0, ठीक है, 50। अब यहां से देखना ये क्या होगा, 15 या 45 और 15 दूनी क्या होगा।
तो कितना गुना हुआ, तो कहोगे सर 3/2 गुना हुआ। तो ये भी राशि कितना होगा, ये वाला भी राशि कितना होगा, 3/2 गुना। यानी इस राशि का 3/2 गुना के बराबर ये क्या होगा, 4500। ये बताओ कितना होगा, 1500। अब 1500 गुना 2 करेंगे तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये 3000। कितना गुना, 3000। तब ना होगा 3000 का हम 3/2 गुना करेंगे तो 4500 होगा, ये 5 साल में। फिर अगले 5 साल में देखो, ये फिर 3/2 गुना करेंगे तो ये आ गया। तो जीएस जीपी का सीरीज आ रहा है कि नहीं, देखो तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ रहा है कि नहीं, बार बार इसका कितना गुना हो रहा है, 3/2 गुना, 3/2 गुना, 3/2 गुना। और या फिर आप उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो 5 साल है और 5 साल में 3/2 गुना हुआ है, तो फिर तो पीछे के राशि से भी तो 3/2 गुना हुआ होगा 5 साल में, क्योंकि ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बराबर समय में बराबर रेशियो चलते रहेगा। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके होंगे और इसका आंसर आ गया कितना, 3000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। 47 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता क्या है 47, देखो भाई 47 नंबर में क्वेश्चन में यही कहता है कि कोई धन 2 वर्षों में, अच्छा कोई धन 2 वर्षों में, कोई प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो जाता है 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 650। और ये कितना है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, तो कहोगे सर 4 वर्षों में हो जाता है 676। कितना, 676। अब देखो यहां से, ये 2 साल में होता है, ये 4 साल में होता है। टाइम का गैप कितने का है, तो कहोगे सर यहां पर 2 इयर्स का। यहां भी 2 सालों में टाइम का गैप कितना है, 2 सालों का। यानी प्रत्येक 2 साल का जो रेशियो होगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, बराबर। तो देखो इसका ये कितना गुना है, कहोगे सर 676/650 कर देंगे तो हमारा 13 से कट रहा है, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, और ये हमारा हो जाएगा 13 पचे 65, 50, और ये 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। यानी ये राशि जो हो जाएगी ना, ये राशि देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये बताओ 26 बटे कितना होगा, 25 गुना। कितना गुना, 26/25 गुना। तो ये भी हमारा कितना होगा, 26/25 गुना ही होगा, 26/25 गुना ही होगा। यानी कोई राशि यहां पर से देखना, अगर P का 26 बटे कितना है, 25, तो ये 26/25 गुना, ये P ही राशि 26/25 गुना के बराबर जब बढ़ा होगा, तब ये 2 सालों में इतना हुआ होगा, तो यानी 650 है। तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ये हो गया 25, अब 25 पचे कितना हो जाएगा, 625। यानी राशि कितनी रही होगी, तो अगले पिछले 2 सालों में ये राशि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 625, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48 में यही कहा गया है ना, कोई धन 10 वर्षों में इतना हो जाता है और 20 वर्षों में इतना हो जाता है, तो धन बताइए कितना होगा। सिंपल सा बात है, यहां से बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कोई प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, 10 सालों में हो जाता है। प्रिंसिपल जितना था उसके 10 साल के बाद, 10 ईयर्स लिखा हुआ है, 10 साल के बाद जो अमाउंट होता है 63,006, अच्छा 66,300। और 20 सालों के बाद कितना होता है, कहोगे सर 20 सालों के बाद होता है 99 और कितना है 450। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए कितना होगा। अच्छा बताओ टाइम का गैप कितना है, कहोगे सर 10 10 20 यानी 10 साल। यहां पर टाइम का गैप कितना है, 10 साल। यानी 10 साल में जो रेशियो से बड़ा होगा, 10 साल यहां से भी रेशियो में वही रेशियो में बड़ा होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी जितना गुना ये हुआ होगा 10 साल में, उतना गुना यहां भी होगा, कहोगे हाँ जी। तो बताओ यहां पर कितना गुना हुआ, 9 9 4 5 0, अब बटे आपका 6 6 3 0 0, 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हमें बताओ कितना से, 3 3 1 से लगेगा, देखो तो लगा के, 3 3 1 1 से लगेगा, लगा के चेक कर लेते हैं। अच्छा चेक करते हैं,
3 से लग रहा है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, एक और नहीं लग रहा है। अच्छा 5 से लगाते, पहले 5 से लगाओ, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कटता है, सही है। अरे 5 एकम 5, 1 और 6, 5 तिहाई 15, ठीक है, 1 और 3 6, 6 पचे 30 न हो जाएगा फिर, ओहो 6 6 3 0। अब लगाओ पहले 5 से, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3, उसके 5 दूनी 10, 6 पचे 30, कितना हो गया 1 3 2 6। इसको जब 5 से लगाओगे तो 5 एकम 5, और यहां से बताओ कितना होगा, 5 एकम 5, 4 और 9, 9 पचे 45, 45, 4 और 4, 8 पचे 40, 9 पचे 45, ठीक है, हो गए, हाँ जी। अब लगो 3 से लग रहा है क्या, देखो तो 3 3 3 6 3 से लग रहा है, 9 9 18, ठीक है, और लग रहा है 9 से भी लग रहा है, 9 कितना होगा, 9 9 1 10 2 12, 3 से लग रहा है, 3 से लगा दो, 3 से जब लगाओगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 हो जाएगा, 3 से लगाओगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 2 से हो रहा है। अब यहां से देखो ये 3 मर्त में लग जाएगा, ये 2 मर्त में लग जाएगा, कितना गुना, 3/2 गुना, कितना गुना, 3/2 गुना, तो ये 3/2 गुना हो गया 10 साल में, तो ये भी तो 10 साल पहले 3/2 गुना ही होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है, हाँ या ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। ये 3/2 गुना यानी प्रिंसिपल का 3/2 गुना करोगे तो 6 6 3 जो, तो डबल जीरो आ जाएगा, कितना, 2 2 1 0 0, ठीक है। अब इसको जब गुना करोगे 2 से तो कितना आएगा, 4 4 2 0 0 आ गया, देखो तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वो राशि कितनी रही होगी, ऑप्शन नंबर सी 44,200। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। अब यहां से ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ तो जाने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। यहां पर रेशियो हमेशा क्या हो रहा था, बराबर, जब समय देखो गैप कितने का है, 10 का और 10 का है, तब अब समय का गैप आपको अलग करके दे, तब कैसे बनाओगे, तब यहां पर आपको थोड़ा सा लगेगा क्या, समस्या हो गया, लेकिन समस्या आपको होने नहीं देंगे। देखो कहता अगर कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाती है, अच्छा कोई राशि सबसे पहले 49 लिख देते हैं, कोई प्रिंसिपल है, तो देखो क्या बोला है कि अमाउंट 2 वर्षों में, यानी जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसके 2 सालों में वो राशि कितनी हो जाती है, 8,000, ठीक है। और 5 वर्षों में, यानी अमाउंट जो है 5 वर्षों में, अमाउंट देखो 5 वर्षों में, ये 2 वर्ष था लेकिन अब ये 5 वर्ष है, तो 5 वर्षों में कितना हो जाती है, क्योंकि सर 27,000 हो जाती है। तो आप हमें बताइए कि उसका प्रिंसिपल क्या था, ये वाला राशि क्या था। देखो भाई यहां पर टाइम का गैप देखो कितने साल का है, क्योंकि सर यहां पर टाइम का गैप 3 साल का है, क्योंकि 2 और 5 3 साल का, लेकिन यहां पर टाइम का गैप कितना है, 2 साल का। तो हमें 2 साल का निकालना है, अब 3 साल का। अब ये कतई गलती मत करना, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 साल है, यहाँ 2 साल है। यहाँ पर अगर समय बराबर रहता तो हम सेम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 साल का गैप है, यहाँ पर 2 ही साल का गैप है। तो हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो ये 3 सालों में, ये 3 सालों में राशि हो कितनी जाती है, क्योंकि सर ये 3 सालों का गैप है, तो ये 2700 है, 27,000 है, ये 8,000 है, ये 0 से 0 कट गया, तो 1 साल का गैप हमें पता चलेगा, हो गया, हाँ जी। तो 1 साल को, 3 सालों का ये पता है, तो 1 साल को पता करने के लिए 1/3 करना पड़ेगा, हो गया, हाँ जी। तो यहां पर 3 तिया 9 तिया 27, यहां 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये 2 हो जाएगा। यानी 1 साल का जो हमारा गैप है, 1 साल का जो हमारा है रेशियो है, 3/2 है, 1 साल का, ना कि 3 साल का। 3 साल का हमें कितना रेशियो है, 28/8, 27/8 है, लेकिन 1 साल का कितना है, 3/8। तो हमें चाहिए 2 साल का, तो 2 साल का लिए कर देंगे कितना, 9 कितना गुना, 4 गुना, 9/4 गुना। तो 9/4 गुना, तो यहां पर ऑप्शन में, यहां पर क्या है, दशमलव में है क्या, चलो यहां जी, यहां पर दशमलव में आंसर था, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर आ गया कितना, 9/4 गुना, था 1 साल का आ गया 3/2 गुना, था हम यहां पर 9/4, पी का 9/4 बराबर 8।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां पर से लिख देते 8000 गुना 4, अब बटे कितना होगा 9। अब जो यहां से लग जाता है देखो क्या आ जाएगा, हम यहां पर से सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो चेक कर सकते हैं। 36 35 एक मैच कर रहा है, चलो कर ही देते। तो 8 चौके 32, 32 पर 3 जीरो 9, 9 का 9 18 9 तिया 27, 27 लिखेंगे तो 5 है 0, 9 पचे 45, 3 और 5 आना चाहिए, 3 और 5 5.5 है। ऑप्शन नंबर कितने में, डी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी सॉल्व करवाया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का वहां पर लॉजिक अलग था, लेकिन यहां पर लॉजिक क्या है, अलग है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 50 सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता एक आदमी 16,850 रुपये दो बेटों के बैंक के खाते में इस तरह जमा करवाता है जिसकी आयु अभी 12 साल और 16 साल है। यदि 120 वर्ष की आयु में उसके दोनों धन बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इसका कहने का मतलब यह है कि जो एक 12 साल का है एक 16 साल का है, जब एक अभी 120 साल का जब होगा, कितने साल का, 120 साल, 120 वर्ष के बाद बोला है ना, 120 वर्ष की आयु में। अच्छा, 120 वर्ष की आयु में जब दोनों का 120 वर्ष पूरेगा, बड़े का भी पूर जाएगा छोटे का भी पूर जाएगा, 120 और 120, तब दोनों का जो अमाउंट होगा ना आपस में बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 50 को हम इस तरह से लिखेंगे। मान लेते हैं एक है आपका बड़ा वाला को बी लिख देते हैं, छोटा वाला को सी लिख देते हैं। अच्छा बताओ, जिसका उम्र 12 साल है वो बड़ा है या जिसका उम्र 16 साल है वो बड़ा है? कहोगे सर जिसका उम्र 16 साल है वही बड़ा होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर एक बात और देखना, और जिसका उम्र 12 साल है वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा। कहोगे हाँ जी। तो बताओ कितने सालों के बाद ये 120 सालों का हो जाएगा? कहोगे सर ये हो जाएगा 100 कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। 104 साल के बाद ये आदमी कितने साल का हो जाएगा, 120 साल के बाद। लेकिन जिसका उम्र 12 साल है वो कितने सालों के बाद 120 साल का हो जाएगा? कहोगे सर 108 साल के बाद। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो व्यक्ति जितना जो पैसा यहां पर जो छोटे वाले को लगाएगा उसका पैसा बैंक में कितने साल के लिए रहेगा, 108 साल के लिए। जो बड़ा वाला है उसके पैसा कितने सालों के लिए रहेगा, 104 सालों के लिए। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब जो अमाउंट होगा दोनों को जो हिस्सा मिलेगा अब दोनों बराबर होगा। कब? जब इसका 120 साल पूरेगा, इसका जब 120 साल पूरेगा, दोनों जब पैसा निकालेगा अपने अपने उम्र के 120 साल पर, तो दोनों का अमाउंट आपस में बराबर होगा। तो आप हमें बताइए छोटका का हिस्सा क्या होगा, यानी 12 साल का जो लड़का है उसका हिस्सा कितना था। तो चलो भाई, तो यहां पर हिस्सा जो भी रहे, बड़ा वाला को बात करते हैं। उम्र दिया, अच्छा बताओ रेट हमें दिया है कितना, रेट दिया है हमें 33 सही 1/3%, मतलब 1/3। अगर कोई राशि 3 है तो उस पर 1 ब्याज मिलता है। मान लेते हैं इसका हिस्सा बी है तो उसको 1 साल में कितना मिलेगा, 3 की राशि पर 1 मिलेगा, तो हो कितना जाएगा 1 साल में, 4/3। 1 साल में 4/3। तो इसका पैसा, बड़े वाले का पैसा कितने साल बैंक में रहेगा? कहोगे सर 104। कितने साल? 104। कोई दिक्कत है? नहीं। अब छोटा वाला है तो छोटा वाला को हमने सी लिखा, तो रेट तो हमारा सेम ही है ना, तो रेट भी सेम ही है, तो इसका भी 1 साल में पैसा इतना ही होगा, लेकिन इसका पैसा कितने सालों तक रहेगा, 108। कोई दिक्कत? और दोनों का अमाउंट आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहोगे हाँ जी। अब क्लियर हो ही गया है तो देखो ये हमारा 104 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 104 घट जाएगा तो B/C हमारा क्या आ जाएगा, B/C हमारा क्या आ जाएगा, देखो 4/3 और टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। तो बड़े और छोटे का रेशियो आ गया। कहोगे हाँ जी। 4 चौके 16, चौका 64, चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौक कितना हो जाएगा, 16 के 6 और कितना होगा, 24 एक 6 चौक 24 एक 25। ठीक है? कहोगे हाँ जी। ये कितना होगा, 256।
बड़े वाले का कितना था हिस्सा 256, और छोटे वाला के कितना था 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। हो गया हाँ जी। हमें चाहिए छोटे वाले का हिस्सा, तो चलो भाई छोटे वाले का हिस्सा हम निकालते हैं। तो यहां से आराम से बताओ, तो टोटल बी प्लस सी का हिस्सा क्या होगा, रेशियो का बनाए होगा तो 7, और बताओ 8 2 10 3 13, और ये बताओ कितना हो गया 337। बी प्लस सी का हिस्सा 337 हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, यही तो दिया गया है 1600। कितना गुना है, तो कहोगे यहां पर से गुना 5 यानी 50 गुना है। कितना गुना, 50 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, तो 50 गुना 0 5 8 5 40, यानी छोटे वाले का जो हिस्सा रहा होगा 4050 यानी 4050 4050, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो छोटे वाला का हिस्सा कितना था, यानी पैसा उस पर कितना लगाया, तो कहोगे सर उस पर पैसा जिस समय वो लगाया होगा बैंक के अंदर 4050 रुपया, तो यहां पर समय बड़े का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा निकालना चाहते हो तो 50 से गुना इसको भी कर दो, 50 दोनों का निकल जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से नए कंसेप्ट नए वीडियो के साथ आएंगे। फिर से कहते हैं, अगर आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो, हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो, तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, ताकि आपके सामने में जब लिखा रहे क्वेश्चन आपके सामने में दिखता रहे। अब खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो अलग ही बात रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।